इस वक्त मैं लांडी लालाबाद में मौजूद हूँ। पिछले हफ्ते जो एक ज़्यादती का वाक़या हुआ था मिसबा नामी बच्ची के साथ, आए उनके वालिद से बात करते हैं कि इस वक्त उनके साथ गवर्नमेंट और मुख्तलिफ अदारे किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं और ये सानिया जो वजूद में है इसके क्या अनासिर थे। ये आपकी बच्ची के साथ किस तरीके से ये वाक़या पेश आया क्या कहाँ जा रही थी, इसके बारे में ज़रा। वहाँ पे इसके साथ दुकान पे, तो इसी मोहल्ले की दुकान थी वो? तो जिन लोगों ने ये ज़्यादती की वो इस मोहल्ले में रहायश पजीर भी हैं? तो आप उनको जानते हैं? तो वो क्या पेशावर ये स्टेप के लोग हैं या आदी हैं, क्या इसके बारे में आपको पहले से कोई इल्म था इस स्टेप के? नहीं। तो ये पहली बार ये वाक़या हुआ है? अब आए बिस्मा की वालदा से बात करते हैं कि उनके पर क्या गुजरी जब इनकी बेटी के साथ ये वाक़या हुआ। क्योंकि जब मुझे पता चला, जब मैं बाहर गई उसके पीछे गई ना, तब वो दुकान से नीचे छोड़ रहा था। तब मैंने पूछा इसको क्या हुआ, तो बोले ये गिर गई है, इसको चोट लगी है। तब मैं इसको लेके भागी जब ना हॉस्पिटल में, तो ये मेरी बेटी पूरी खून से तर थी। तो ये फिर भी नहीं मान रहा था, बोले नहीं इसको चोट लगी है। जब हमारे घर वाले वहाँ पर पहुँचे ना, तो इसको जब लेके हॉस्पिटल में इसको मारा कूट के हॉस्पिटल में यहाँ पर बिठाया कि भाई इसको क्या हुआ है। बोले मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ गिर गई, इसको उठा लिया था मैंने। मैं तो यही चाहूँगी इसको सज़ा दो, फांसी पे चढ़ा दो या मेरे सामने इसको पेट्रोल डाल के इसको जला दो, और इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। जो मेरे दिल से है वो मेरे को पता है। हमारी 4 साल बच्ची है छोटी, उसकी तो पोजीशन हम देख नहीं सकते कि कोई भी जिसके बच्चे हैं, जिसकी बेटी है, कोई भी इंसान उसकी चीज़ ये हालत देख नहीं सकता। हम ये चाहते हैं कि ऐसे मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि हमारी बिस्मा के साथ जो हुआ है किसी और बिस्मा के साथ ये ना हो। हम यही हुकूमत से कहते हैं कि जितना हो सके ऐसे इंसान को इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। एक को अगर छोड़ दिया कि ये आज अगर छूट गया तो कल दूसरा पैदा हो जाएगा, इसको देख के 10 और पैदा हो जाएंगे। और ये ऐसा इंसान है कि पीछे इलाके में गवाही देने के लिए और भी तैयार हैं कि जिनके साथ ये वाक़या हुआ और इनके मसले को दबा दिया गया, कोई सुनने वाला नहीं था। हमारे साथ इस वक्त एक्स यूसी चेयरमैन जनाब यूसुफ जही साहब बैठे हुए हैं, आए उनसे बात करते हैं। बच्ची को उठा के दुकान का दरवाज़ा बंद करके उसके साथ ज़्यादती किया गया। तो दूसरा बच्चा जो इसका भाई है छोटा, वो दौड़ के आ गया, अम्मी को बताया कि हमारी बहन मिसबा के साथ ऐसे ऐसे दुकान बंद करके ऐसे ऐसा किया गया, क्या कर रहे। तो बच्ची चीख रही है। जब इसकी वालदा दौड़ के वहाँ पहुँची तो उस लड़के ने गेट खोल के बच्ची को नीचे उतारा। तो इसकी वालदा ने सवाल पूछा कि ये क्या हो गया, बोले इसको चोट लगी है। इसके बावजूद उसकी वालदा ने कहा कि वाकई चोट लगी, क्योंकि वो दौड़ के गई बराबर में हमारे क्लिनिक पे जब गई तो वहाँ डॉक्टर साहब ने बोला कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। तो फ़ौरन वहाँ से लड़के आए और उस लड़कों को, 2 लड़के, जो एक का नाम जावेद बंगाली है और दूसरा का नाम जो है उमेर है, एनी टाइम पे उसको पकड़ के कमरे में बिठाया गया। लेकिन वो मान नहीं रहते। उस वक्त उसके जेब से शराब की बोतल भी निकली, वीडियो में वो मौजूद है। शराब की बोतल भी निकली। उसके बाद फिर हम थाने सुकन पे इतला किया, पुलिस आ गई, लेकिन हजूम इतना जमा हो गया कि वो बस से बाहर थे, उसको जलाने के चक्कर में थे। लेकिन कानून हम हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि हम हमारा यहाँ पे जितने भी रहते गरीब तबका है, कानून को हम फॉलो करते हैं। फिर एक एसएचओ की बस से बाहर थी, थाना कैदाबाद के एसएचओ भी आ गए और शराबी कोर्ट की भी आ गए, लेकिन तब भी बस से बाहर था, आवाम इतना ज़्यादा था। वो तब जाके रेंजर्स आ गए और रेंजर्स आके हमने उसके हवाले कर दिए, जावेद नामी लड़का और जो जिसका दुकान है और उसका साथी जो है उमेर, उसके हैंड ओवर करके वो लेके गए थाने पे। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो चल रहे। लेकिन फिर भी हम थाना सुकन के एसएचओ से मैंने ख़ुद रब्ता किया कि प्लीज़ खुदारा आप फिर भी यहाँ पे आ जाए, क्योंकि हमारा जो ये मुद्दई है और ये जो इसके मिसबा के वालिद हैं, घर वालों के तरह तरह के थ्रेड मिल रहे हैं, फिर भी एसएचओ साहब ने आज तक कोई तवज्जो नहीं की है। कल हमारे साथ एडिशनल आईजी साहब ने भी रब्ता की है, हमने भी उसको ये तफसील बताए हैं, लेकिन यहाँ सिंध पुलिस की तरफ से हमें कोई वो रिलीफ नहीं मिल रहा है। इसी केस के हवाले से इलाके मुअज़्ज़िज़ीन में जनाब आलम शेर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद है, आए इनसे बात करते हैं कि ये वाक़े में किस तरीके से देखते हैं। ये जो लड़के पकड़े गए हैं, इनके हाथों से भी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, इनसे भी शराब निकली है। गली कोने में हर जगह पर अभी जो है कैरम और डब्बू जो है वो चल रहे हैं। क्या इसका पुलिस को पता नहीं है? क्या हमने उनको नहीं बताया? क्या हमने उनके सामने एहतजाज नहीं किया? सब कुछ हुआ है और अभी भी ये पुलिस है या इदारे जो हैं इसको बहुत हल्का ले रहे हैं। ये हमारा सब्र है और ये सब्र का पैमाना जो है
ये लबरेज होने की तरफ जा रहा है। ये लोग ये समझ रहे हैं कि ये एक मज़ाफ़ाती इलाका है, या एक मज़दूर की ये बेटी थी या एक बच्ची थी, और ये कल 2 दिन जो है ये मीडिया पे आएगा, परसों ये सारे खामोश होकर बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम एक बहुत बड़ा और हाई पैमाने पर एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं, और हम प्रेस क्लब के ऊपर जो है एक अलामती भूख हड़ताल का जो है हम कैंप लगाएंगे, और जब तक हमारी इस बच्ची को जो है इंसाफ नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं रहेंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप आए हैं, उससे पहले भी मीडिया वाले आए हैं, और भी दोस्त आएंगे, और हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि 4 दिन इस बात को उछाला जाता है और 5वें दिन तमाम खामोश हो के अपने घर की राह लेते हैं। और इसी ही वजह से जो है कल हम सुनते थे ज़ैनब का वाक़या हुआ, फलां पंजाब के किसी सूबे में किसी डिस्ट्रिक्ट में ये वाक़या हो गया, लेकिन आज ये मेरे घर में वाक़या हो गया। और ये बेशरम लोग अभी भी दंदनाते फिर रहे हैं, हर गली में हर जो है कोने में जो है ये मौजूद हैं, और अभी भी इनको इबरत का निशान ना बनाया गया तो आज ये बच्ची मिसबा नहीं, कल मेरी बच्ची भी इसका शिकार हो सकती है। हमारा आने का मकसद बेसिकली आज यही था कि हम इनको ये यकीन दिला सकें कि एक तो हमें दुख है बहुत, ये कह देना कि भाई हमें दुख है, लेकिन हम प्रैक्टिकली यहाँ आकर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इनको इन 4 एरियाज़ के अंदर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो हम उसके लिए अवेलेबल हो। जब तक सोसाइटी अवेयर नहीं होगी, जब तक वो अपनी कदरों को पहचानेगी नहीं कि वो किन कदरों पर है, हम कौन सी सोसाइटी में है। इंटरनेट का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी वजह है इसकी, चाहे कोई माने या ना माने, जहाँ वो अच्छे फ़ायदे दे रहा है वहाँ वो नुकसान दे रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हमें रोकथाम की ज़रूरत है, और रोकथाम सिर्फ अवेयरनेस से आती है। अभी तो हमारी ये फर्स्ट इंटरेक्शन है, हम सिर्फ इनको ये यकीन दिलाने के लिए आए कि अगर इनको कोई लीगल मसला हो, कोई पुलिस के साथ इशू हो, कोई कहीं पे भी ये समझ रहे हो, या इनको अपोजिंग पार्टी से कोई डर हो, क्योंकि ऐसे केसेस में अपोजिंग पार्टी जो है ना प्रेशर डालना शुरू कर देती है, कोई थ्रेट करना शुरू कर दे, तो हम इनके साथ खड़े होंगे।